एक बार नौमी सारणी क्षेत्र में 88,000 ऋषि तपस्या करे थे। ऋषियों का काम क्या है? तप करना। तप किस लिए करते हैं? लोक कल्याण के लिए, सबका भला हो, इसीलिए तप किया जाता है। जो भी कर्म करता है मनुष्य वो सबके कल्याण के लिए करता है। खेती उगाने वाला खेती भी करता है तो किसके लिए करता है? सबके लिए। प्याऊ लगाने वाला प्याऊ लगाता है किसके लिए? सबके लिए। इसी तरह सब वर्ग बटा हुआ है। जो ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि जो लोग हैं, वो लोक कल्याण हो, सबका भला हो, इसीलिए जो है कि वो व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, हवन आदि कर रहे हैं, भंडारे दे रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब मिलकर के प्रेम पूर्वक भंडारा ले रहे हैं। कई वर्ष हो गए यज्ञ करते हुए, लेकिन ऋषियों ने देखा कि सबका भला नहीं हो रहा है। कोई किसी बात से परेशान है, कोई किसी बात से। संसार है, संशयों से भरा है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं। तो देखा कि दुख संसार में व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भाई इसका या तो हमारी भक्ति में कोई कमी है या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है संसार के कल्याण का। क्यों नहीं इस विषय में सूत जी से पूछा जाए। सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हम इतने वर्षों से जप तप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में कहीं न कहीं कोई न कोई दुख व्याप्त जरूर है। अगर दुख कैसा है? किसी चीज के आने में सुख होता है तो जाने में दुख हो जाता है, और किसी चीज के आने में दुख होता है तो जाने में सुख हो जाता है। और कोई अति पैसा हो गया, घर में सामान ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा, उसको व्यवस्था में दुख होता है, काम बढ़ जाता है। और किसी के पास खाने के लिए ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। शरीर खा पी लिया, खूब मोटा हो गया, चल फिरा नहीं जा रहा है। और किसी के पास ऐसा है कि भाई खाने को ही नहीं मिल रहा, उठने की शक्ति नहीं है। और किसी के पास धन खजाना बहुत है, महल बहुत है, लेकिन उसमें रहने वाला ही नहीं है कोई। बूढ़ा बुढ़िया रह गए, बच्चे इधर उधर चले गए, पैसा पड़ा है, अनाज पड़ा है, लेकिन भूख नहीं लग रही है। और किसी के पास ऐसा है कि भाई बच्चे परिवार बहुत है, कुटुंब कबीला बहुत है, और लेकिन खाने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है। अर्थात दुख कहीं न कहीं किसी न किसी तरह व्याप्त हैं। कोई कहेगा जी वो सुखी है, ऐसा कहीं नहीं है, सब दुखी। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न कहा है सबके कल्याण के लिए, प्रश्न तो है लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत उत्तम, लेकिन इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिसने पुण्य किया, धर्म किया, दान दिया, प्याऊ लगाए, सड़कें बनाई, अच्छी विद्या पढ़ ली, अच्छा ज्ञान ले लिया, अच्छा फसल उगा ली, उसको तो उसका पुण्य मिला। क्योंकि जिसने पुण्य किया, औषधालय बनाया, इतने लोगों का इलाज हो रहा है, विद्यालय बनाया, इतने लोगों को शिक्षा मिल रही है। जिसको शिक्षा मिल रही है, जिसको अन्न मिल रहा है, जल मिल रहा है किसी के कारण, वो क्या उसके मुंह से आशीष निकलती है कि भाई तूने भला काम किया है, तेरा भला हो जाए। और उसका निरंतर भला ही भला होता है। कहीं न कहीं से किसी न किसी का आशीर्वाद उसको फलित हो जाता है और उसका कल्याण ही कल्याण होता है। आगे धन संपत्ति की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र की, रोग शोक भी, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। पुण्य करने वाले को एक फल मिलता है कि वो प्रसन्न हो जाता है कि मैंने ये भला काम करा। और भला काम करने से मन बुद्धि उसकी शांत और सरल हो जाती है। मन के संतोष से ही बीमारियां दूर हो जाती हैं, कष्ट क्लेश सब दूर हो जाता है। जो असंतोषी है उसको कष्ट हो जाता है, उसको तो उसका पुण्य फल मिल रहा है जिसने अच्छा किया है। और एक आदमी ऐसा है जिसने क्या किया, सड़क तोड़ दी, फलदार वृक्षों को काट दिया, गौधन की वृद्धि नहीं हुई, पशुओं को मार डाला, स्त्रियों पर अत्याचार किया, बूढ़े बुजुर्गों से साथ सद्व्यवहार नहीं किया, उनको धिक्कार दिया। कोई असहाय जा रहा है उसको और दुखी कर दिया, लूट लिया उससे पैसा। उसके मुंह से क्या निकलेगा कि भाई तूने ये जो कर रहा है इस तेरा भला ना हो। और उसी के जो अभिशाप है, साप जो लग गया, उसकी वाणी से जो उसको मिला है, उससे ही क्या मिल जाता है, कष्ट मिल जाता है। और अब जो कांटे बो रहा है उसको हम कहें भाई वो तो सुखी हो जाए, ऐसा नहीं। जो किसी के बच्चे को दुख दे रहा है हम कहें जी वो फले फूले, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर हम लड़ाई करेंगे, किसी को अंगुल दिखाएंगे तो हमें मुक्का दिखाएगा,
अगर हम किसी को मुक्का दिखाएंगे तो वो चैटा ही मार देगा। ये आना जाना। अगर हम किसी के बच्चे को, गिरते हुए बच्चे को संभाल देंगे, थोड़ा सा सहारा दे दिया, नाले में गिर रहा था और उसकी मां देख रही है, बोली बाप भाई तूने तो, भगवान साक्षात तू ही है, तो मेरा बच्चा गिर जाता और तूने बचा लिया, तेरा भला हो। दोनों बातें हुई। जिसने पुण्य किया है उसको पुण्य का फल मिल रहा है, जिसने पाप किया है उसको पाप का फल मिल रहा है। अभी देख लो, किसी का बुरा करके देख लो, किसी को थप्पड़ मार के देखो, किसी के बच्चे को धक्का देखो, अभी अभी जाना पड़ेगा थाने में, अर्थात दुख मिलेगा। जो भला करता है उसको भले का फल मिल रहा है इस संसार में, और जो बुरा कर रहा है उसको बुरे का फल मिल रहा है। इसलिए हे ऋषियों, ये तो अपनी करनी का फल भोगना ही भोगना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में कहीं न कहीं अपने पाप, अपना पुण्य सामने आ जाता है। ये जिस तरह हजारों गौओं में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी तरह से किया हुआ कर्म मनुष्य का लाखों कोस दूर भी किया हो तो वो आकर के उसको अपने को पकड़ लेता है। जब तक उस कर्म का फल भोग नहीं होता वो नहीं छोड़ता है, अर्थात किया हुए कर्म का फल जरूर भोगना पड़ेगा। तो सूत जी ने कहा आपकी बात ठीक है, मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए देवर्षि के पास जाता हूं, नारद जी के पास जाता हूं। नारद जी त्रिकालदर्शी है, तीनों गुणों से परे हैं, सब जानते हैं, तीनों लोकों की, तीनों कालों की, तीनों समय के, तीनों गुणों के सब जानने वाले नारद जी हैं। उनके पास चले गए सूत जी। हे भगवान, ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, कोई दुखी नहीं हो, सब संपन्न हो, दैहिक दैहिक भौतिक किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। लेकिन नारद जी की समझ में भी नहीं आया, सब सुखी कैसे होंगे? अरे जो पाप कर रहा है, किसी को मार रहा है, चोरी कर रहा है, उसका भला हो, ऐसा संभव नहीं है। उनकी समझ में भी नहीं आया। इस प्रश्न के उत्तर के लिए देवर्षि चले गए विष्णु भगवान के लोक में और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। सहर्ष शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपाद सभूमि सर्वतः, हे भगवान आप तो संसार में इतने महान हैं कि सारी पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष को धारण करने वाले हैं, चलाने वाले हैं और इस सब को खिलाने वाले हैं, सब व्यवस्था करने वाले हैं। और आप नमो संतनाय सहस्त्र मूर्ति सहस्त्रपादा शिशुवाड़े, जितने भी ब्रह्मांड के प्राणी हैं सब, चाहे पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, आकाश में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले जितने भी हैं, सब आपकी ही स्तुति कर रहे हैं। केवल नमो स्तुतनाय, स्तुति के योग्य है, नमस्कार करने के योग्य ही आप हैं इस ब्रह्मांड में। सहस्त्र मूर्ति, जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे पशु की हो, पक्षी की हो, आदमी की हो, स्त्री की हो, बालक की हो, आप सब में आप ही विराजमान हैं। सहस्त्र मूर्ति सहस्त्रपादा, जितने भी पांव वाले हैं, जितने भी हाथों वाले हैं, जितने भी सर वाले हैं, उन सब जितने भी नाम हैं, सहस्त्र नाम ने पुरुषाई शाश्वत, जितने भी नाम है, चाहे राम कृष्ण कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे लड़की कहो, चाहे पिता कहो, चाहे दादा कहो, चाहे बच्चा कहो, चाहे शुकर कहो, कुकर कहो, कुछ भी कहते हैं, मत्स्य कहो, सब अवतारों में भगवान ही तो व्याप्त हैं। मत्स्य अवतार की कथा हम सुनते हैं, बराह अवतार की कथा हम सुनते हैं। सब में जितने भी प्राणी हैं, सब नामों में आप ही स्थापित हैं। सहस्त्र नाम ने पुरुषाई शाश्वत, आप ऐसे दिव्य पुरुष हैं, हम तो आज हैं कल नहीं, आप शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब सृष्टि के आदि में भी थे, अब भी हैं और अंत में भी रहेंगे। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। सहस्त्र कोटि युग धारण, करोड़ों करोड़ों वर्षों से युगों को धारण कर रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, नागलोक, गंधर्व लोक, यक्ष लोक, जितना भी हम नाम लेते हैं, सबको धारण करने वाले कौन हैं? आप ही हैं। सबको चलाने वाले कौन हैं? आप ही हैं। सबको, हाथी को मण, चींटी को कण, सबकी भरण पोषण करने वाले आप ही हैं। सर्वत्र विराजमान है। आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बताया, आदि भी नहीं आपका, अंत भी नहीं, मध्य भी नहीं। और आपको न अस्त्र काट सकता है, न शस्त्र आपको काट सकता है, न अग्नि आपको जला सकती है, न वायु आपको उड़ा सकती है। लेकिन इन सबको शक्ति देने वाले कौन है? आप ही हो। अग्नि भी तप रहा है तो किसकी वजह से तप रहा है? आपकी वजह से तप रहा है। वायु चल रहा है, आपकी वजह से चल रहा है। वायु भी चलते चलते आवाज करता है, किसका गुणगान करता है? उस मालिक का। जल भी चलते चलते आवाज करता है, पानी जब बहता है तो आवाज होती है। आवाज में क्या करता है? वह
परमात्मा का कीर्तन करता है। पशु भी सुबह उठते हैं तो रंभाते हैं, गऊ भी किसका नाम लेती है? उस मालिक का। और पक्षी पेड़ों पर बैठे चहचहाते हैं तो किसका नाम लेते हैं? आपका ही लेते हैं। और हमारी सांसें भी, मनुष्य की सांसें भी चल रही हैं तो किसका नाम लेती हैं? आपका ही नाम। 21,600 सांसें 24 घंटे में चलती हैं। अगर हंग से हम सांस को खींचते हैं, सह से छोड़ते हैं, और अंदर से हंस 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 जप हो रहा है, अंदर ही अंदर जप हो रहा है। हमारी आत्मा भी नाम ले रही है तो किसका ले रही है? आपका। आप माने परमात्मा। ये आत्मा है, आप परमात्मा है। हम नर हैं, आप नारायण हैं, सर्वत्र विराजमान हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति देव्य स्तुवे ही। ब्रह्मा जी भी बैठे आपकी स्तुति कर रहे हैं, विष्णु भगवान भी आपकी स्तुति कर रहे हैं, शंकर भगवान भी नागों की माला बभूति रमाए भस्मीभूत हुए बैठे हुए हैं। ऐसे किसका ध्यान कर रहे हैं? आपका ही कर रहे हैं। आप तो ऐसे ब्रह्म हैं, आपकी कथा जो है कि कही नहीं जाती। आप सर्वत्र विराजमान हैं, सबको देने वाले हैं, सबको खिलाने वाले हैं। जल में इतने जीवों की व्यवस्था, थल में इतने जीवों की व्यवस्था, और आकाश में इतने प्राणियों को पैदा करने वाले, सबके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उड़ने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सब करने वाले आप ही आप हैं। आपके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई मनुष्य कहता भी है ना मैं कुछ कर सकता हूं, कईयों का देखा होगा हाथ का ग्रास हाथ में ही रह जाता है, मुंह में नहीं जाता है। दौड़ने की कोशिश करता है, कहीं जाने की, बैठा का बैठा ही रह जाता है। आदमी की कोई शक्ति नहीं है। जो शक्ति है उस मालिक की है, परमात्मा की है। वो कैसा है? सर्वत्र विराजमान है, सब में है। जो मैंने मंत्र पढ़ा, नमो स्तंतनाय, सब में विराजमान आप ही आप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। और भी कितनी स्तुति कर सकते हैं। जब नारद जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान बैठे हुए, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथों में है, लक्ष्मी जी बाएं अंग में विराजमान है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, नारद जी स्तुति कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, हे नारद श्रेष्ठ, और दिन तो आप आते थे, नारायण नारायण कह करके चले जाते थे। आज ये अनुनय विनय करने का क्या प्रयास है? क्या आप किस लिए करना चाह रहे हैं? ये सब आपका मनसा कुछ और है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपने इतना सारा संसार बनाया, इतने प्राणी बनाए, इतने सब कुछ बनाए, और मनुष्य को इतना श्रेष्ठ बनाया, उसमें उसको इतने सुंदर हाथ पांव नाक कान और भाई बहन परिवार कुटुंब कबीला ये मित्र बंधु बांधव सब कुछ दिए, लेकिन एक असमानता क्यों कर दी? आपने किसी को तो खूब मोटा बना दिया, खूब अन्न दे दिया, खूब धन दे दिया और खूब सब कुछ दे दिया, और एक बेचारा जो है कि इतना कमजोर हुआ पड़ा हुआ है, उसको कितना ही प्रयास करे उसको कुछ नहीं मिल रहा है। एक की आयु इतनी बना दी 100 साल से ऊपर भी वो जहां भी जाए पूछता फिरता है कि मैं कब मरूंगा कब मरूंगा, और एक बेचारा जीने की इच्छा करता है 15 साल 20 साल में आगे बढ़ूंगा कुछ करूंगा, लेकिन अकाल मृत्यु हो जाती है कई जगह पर। आपने किसी को अति उम्र दे दी, किसी को कम दे दी, किसी को खाने को अति दे दिया, किसी को नहीं दिया, किसी के पास खूब खजाने हो गए, किसी को इतना सुंदर रूप दे दिया कि देखते ही टिकट लगती है उसको देखने जाने की, और कि कोई बेचारा ऐसा बना दिया शरीर से अपंग, उसको देख करके ही घृणा पैदा होती है। ये सब असमानता क्यों कर दी? हे प्रभु कृपा करो। ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रश्न के उत्तर में फंसा हुआ हूं, कैसे सब सुखी होंगे? ऐसा कोई उपाय बता दो, सब समान हो, सब सुखी हो, किसी को किसी तरह का कष्ट क्लेश न हो, ऐसा कोई उपाय बता दो। तब भगवान ने कहा, हे देवर्षि, मैंने तो सतयुग में भी सबको इसी तरह सुखी संपन्न बनाया था। हवा सबको समान दी, जल सबको समान दिया, फल सबको समान दिया, दूध के लिए इतनी गौएं, इतने पशुधन की वृद्धि की, सब समान से। लेकिन सतयुग में सब क्या करते थे? जितने भी फल होंगे, जितने भी अन्न होगा, सब एक जगह लाएंगे और हजारों की संख्या में लोग बैठेंगे, भंडारा बनाएंगे, कीर्तन होगा, प्रभु का यश का गान होगा, सब आपस में प्रेम पूर्वक भंडारा लेंगे। कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई अपशब्द नहीं कहेगा, कोई किसी तरह का, सब आनंदित होकर के भोजन करते थे और प्रेम पूर्वक रहते थे। और उनके प्रेम से, उनकी भक्ति से, और उनको किसी तरह का रोग कष्ट क्लेश नहीं था, और उम्र भी कई गुना थी। लेकिन त्रेता द्वापर आते आते जो है आदमी की उम्र कम हो गई, मति थोड़ा भ्रष्ट होने लगी। लेकिन कलयुग
आते आते तो ऐसा हो गया, जो हजारों सालों की उम्र थी वो 100 साल में बदल गई, और 100 में भी के भी आधे रह गए कलयुग के, थोड़ा बढ़ते बढ़ते जो है कि, और इसमें भी आधी उम्र वो सोने में लगा देता है, और आधी उम्र वो पढ़ाई में लगा देता है, आधी उम्र वो उसकी आधी गृहस्थी के चक्करों में लगा देता है, और इतने तक कि उसको जो है अनमनाया रहता है, और उसको भक्ति का कहीं पर कोई भी टाइम नहीं मिलता है। कभी मनुष्य को ये नहीं कहने को मिलता हम बैठे हैं, हमें कभी भी मौका नहीं मिला, चिंताएं सताती हैं, पढ़ाई की चिंता, बच्चों की चिंता, इधर की चिंता, उधर की चिंता, कभी हमने बैठ करके ये नहीं कहा कि सच्चे दिल से, हे मालिक तू सर्वत्र विराजमान है, तू मेरे अंदर भी है, मेरे लिए ये सब व्यवस्था कर रहा है, इतनी मेरे को आंखें सुंदर, इतना मुंह, इतना शरीर, ये सब सुंदर, खाने की व्यवस्था, बच्चे, परिवार, माता पिता, भाई बहन, सब कुछ तूने दिया, और तेरी बड़ी महान कृपा है, तू देने वाला है, और मैं तो भिखारी हूं, हे प्रभु कृपा कर, मेरी रक्षा कर, मेरे घर परिवार की रक्षा कर। कभी हमने ऐसा कहने का मौका ही नहीं आया। अगर करने बैठ भी जाते हैं तो ध्यान भटक जाता है, सच्चे मन से करा नहीं। तो इस छोटी उम्र में भी आदमी का मन भटकता रहता है कलयुग में, और जिसके कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि के भ्रष्ट होने से वो पापी हो गया, पापी होने से क्या करता है, फल में भी टीका लगा देता है, सब्जियों में भी टीका लगा देता है, गऊ को भी टीका लगा देता है, फलदार वृक्षों को काट देता है, माता पिता की सेवा भी नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन भी नहीं करता, अत्याचार करता है, अधर्म करता है, और इससे जो है कि वो पापों से दबा हुआ, रोगी, कष्ट क्लेश में पड़ा हुआ जो है कि दुखी हो रहा है अपने कर्मों के कारण, और उसको कभी भक्ति का, शक्ति का ध्यान ही नहीं रहता है। इसीलिए प्राणी कलयुग में दुखी है, और इसका कोई हल नहीं है, इसलिए दुखी होते रहेंगे। नारद जी ने कहा महाराज आप तो सर्वेश्वर हैं, कोई उपाय तो बताओ। भगवान ने कहा एक उपाय है, क्योंकि हम निराकार जो सर्वत्र व्याप्त परिपूर्ण ब्रह्म है उसका ध्यान तो कर नहीं सकते, हमारा मन उसके साथ जुड़ तो नहीं सकता है। एक दिन ऐसा करो, किसी भी दिन, साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में, शादी के समय, संक्रांति के समय, पूर्णिमा के समय, बच्चे के जन्मदिन के समय, आप जो सर्वत्र परिपूर्ण व्याप्त ब्रह्म है उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे भगवान आप तो साकार भी, निराकार भी है, सर्वत्र माता पिता के समान सब कुछ हैं, आज आप मेरे घर में आइए, आपके लिए यह आसन बिछाया है, आप आसन पर बैठिए, और सबसे पहले जल लीजिए, फिर दूध वगैरह लीजिए, फिर उसके बाद स्नान कीजिए, स्नान के बाद जो है कि ये भोजन आदि आपके लिए बना है ये भी लीजिए, और फल भी लीजिए, पान सुपारी भी लीजिए, दक्षिणा भी लीजिए, हे प्रभु जो मैंने दिया है आपको ये भोग लगाया है, और ऐसा कहिए त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभीमेव समर्पिते ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर, हे नारायण ये जो चीज है सब कुछ दिया हुआ आपका ही दिया है, जल भगवान का दिया, फल भगवान का दिया, उसी ने दिया है हमें, भोजन उसी ने दिया, हमने कुछ नहीं बनाया है, सब उसी की ही कृपा से ये सब कुछ परिपूर्ण आ रहा है। आज हम आपको भोग लगाते हैं, आप मेरे घर में बैठ करके शुद्ध रूप से भोजन कीजिए, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी मैंने पत्र पुष्प फल जल आपको अर्पण किया है, आप शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक इसका भोग लगाइए, और भोग लगा करके प्रसन्न हो जाइए, और प्रसन्न होने के बाद जो है कि मुझे आशीर्वाद देते, मेरे बच्चों को, घर वालों को, सबको आशीर्वाद दे दीजिए कि तेरा घर परिवार कुटुंब बना रहे, बच्चों को सुख शांति हो, तेरे को किसी तरह का कष्ट क्लेश ना हो, और धन घर में हर तरह से वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने आपका भोग स्वीकार कर लिया और आपको आशीर्वाद दे दिया, तो बाल न बांका कर सके जो जगबैरी हो, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। देव का आशीर्वाद हो गया, विधाता की आशीर्वाद जिसके साथ है उसका बाल बांका करने वाला नहीं है, जिसके साथ विधाता का, परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है, ये सोने जैसा फर्श, ये बढ़िया संगमरमर का फर्श भी पहाड़ से खतरनाक हो जाता है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो। और भगवान का आशीर्वाद है तो पहाड़ों को भी आदमी लांघने लग जाता है। कहीं रात को इतने अंधेरे में चले जाओ, कैसे ही चले जाओ, कोई कष्ट नहीं होगा, भगवान की कृपा है, कहीं न कोई न सहारा मिल जाएगा। अगर दैव विरुद्ध हो गया तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है।
तो भगवान की प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, तो इस लोक में रहते हुए आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि विधाता परमात्मा आपके साथ है। आत्मा के साथ परमात्मा जुड़ा है, परमात्मा की शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, हमारे अंदर शक्ति है, तो रोग व्याधि भी कट जाएंगे, बीमारी भी कट जाएंगी, मन बुद्धि दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि हम हर बात को सही समझ लेंगे और हर काम को सही कर लेंगे। सही करेंगे तो हमारा जीवन सही चलेगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर भगवान को नहीं, सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे तो अंतरात्मा, मन, दिमाग क्षीण हो जाएगा, और जहां बुद्धि क्षीण हुई वहां सब काम क्षीण हो गए, मन इंद्रियां सब विकल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। आदमी वैसे ही कमजोर हो जाता है। अर्थात भगवान की पूजा करने से, भोग लगाने से कलयुग में ये सबसे सरल उपाय है। हमारी मन बुद्धि नहीं लगती है भगवान के ध्यान में, ये सबसे सरल उपाय है। घंटी बजाओ और बड़े बड़े उससे प्रार्थना करो और अपना जो है कि भोग लगाओ। साकार रूप में किया तो साकार रूप में भगवान ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने से इस लोक में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अंत में किसके धाम को जाएगा? जिसका हमने नाम लिया है, जिसका हमने भोग लगाया। किसको लगाया? सत्य नारायण को। सत्य नारायण कौन है? जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का, जो सर्वत्र है, हमारे अंदर, आपके अंदर जहां तहां विराजमान परमात्मा है, उसी का धाम है। और वो पत्ते पत्ते में, जरे जरे में है, सर्वत्र है, परिपूर्ण है। और कहां चले जाएंगे हम सब इस शरीर को त्यागने के बाद? उसी सत्य नारायण में। हम नर हैं, वो नारायण है। हम असत्य हैं, वो सत्य है, सदा है, सदा था, और सभी ने उसी में जाना है। हम बूंद के रूप में हैं, वो समुद्र के रूप में। हम एक दीपक की लौ के रूप में हैं, वो सूर्य सदृश है, जो सर्वत्र प्रकाश कर रहा है। और मनुष्य जो है कि उस परमात्मा में प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि आदमी, आत्मा कहां जाती है? परमात्मा में जाती है। तो परमात्मा यही मोक्ष है, और यही सत्यनारायण की कथा सबको भक्ति देने वाली, शक्ति देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है, और मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इसी के साथ ये सत्यनारायण भगवान की कथा यहीं पर होती है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सब लोग चढ़ा देंगे जिन्हों के पास पुष्प हैं। ये कथा मैंने थोड़ी सी बात में कही, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये कथा को करते करते जीवन चला जाएगा ना। जो मेरे अंदर बैठा, आपके अंदर बैठा है, जिसको मैं सभी मम्मी में आते रहते हैं, जो वो आत्मा है, उसकी हम कितनी ही कथा करें, दीमक लग गई, चिड़ियों ने घोंसले लगा दिए, ऋषि मुनि बैठे हैं तपस्या में, और आत्मा परमात्मा में लिप्त है। 6-6 महीने, साल भर खाते नहीं थे, तपस्या होती थी, वो भी अधूरी रह गई। और हम तो 1 मिनट में करके दूर हुए। हमारी कथा तो अभी बहुत नीचे है, लेकिन अनंत है। उसकी कथा को करते रहो, कहीं उसका आदि मध्य और अंत नहीं है। ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। कितना ही करो, एक ही मालिक को सर्वत्र है विराजमान, जो हमारे अंदर है, सब में देखने की जरूरत है। यही मनुष्य का है। अब उदाहरण आते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था, आजीविका के लिए जा रहा था। आगे दंडी स्वामी के रूप में मिल गए उसको, एक सन्यासी मिल गए, आसल कुशल हुई। ब्राह्मण ने कहा, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे घर में सुख शांति आ जाए, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला है और आजीविका चलती नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताओ। तब भगवान ने कहा, दंडी स्वामी ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप घर से रोज निकल जाते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और अंत में कहते हैं दक्षिणा दे दो। और आपको जब दक्षिणा मिल जाती है तो आपका जो पुण्य था क्या हो जाता है? वो दूसरे के हिस्से में चला जाता है जिसने किया है। आपने अपने घर में कभी कोई पुण्य नहीं किया, न किसी को भोजन कराया, न कभी पूजा की, न कथा की, न पाठ किया, और जिसके कारण लेते लेते आपके घर में जो है कि कष्ट व्याप्त हो गया। अब जो पैसा मिल रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है, पता नहीं अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, वो जहां जाएगा, लेना माने दुखदाई, देना माने सुखदाई। हाथ से छूटता है तो कष्ट भी छूट जाते हैं, पाप भी छूट जाता है, और हाथ में आता है तो फिर उसमें सब चीज आता है। आपने अपने घर में तो किया नहीं, इसलिए आपके घर में दरिद्रता है। और आप जाकर के सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, कथा करो। इसके करने से आपके घर में सुख शांति
आ जाएगी। आज ब्राह्मण के दिमाग में आई बात, घर आया और पत्नी सहित परिवार सहित सब लोगों को, मित्र बंधु बांधवों को बुलाया, और ऐसा करने से, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से उस गरीब ब्राह्मण के घर के दुख दरिद्र सारे कष्ट क्लेश दूर हो गए। जब कष्ट क्लेश दूर हो गए तो उसने तो सोचा कि भाई पहले तो डॉक्टर के पास जाते थे, खड़े होते ही 1000 की पर्ची कट जाती थी, टेस्टों में 4000 की पर्ची कट जाती थी। अब तो जो है कथा करने से, थोड़ा सा पैसे लगाने से मेरे को तो कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सब भगवान की बड़ी कृपा है ये तो। उसने 12 पूर्णिमासी रख ली, हर महीने पूर्णिमासी को व्रत करने लगा। और एक दिन ऐसे ही कथा हो रही थी, कथा बैठे थे, एक लकड़ी बेचने वाला उधर से गुजरा, देखा ब्राह्मण के घर में कुछ हो रहा है। और कथाओं में तो बिन बुलाए ही जाना चाहिए, जहां हरि भक्तन और कीर्तन हो रहा है बुलाने की भी जरूरत नहीं। पहले लोग सीधे साधे थे, अब ज्यादा हो गए हैं। तो आया, बैठा, चरणामृत लिया और बोला, हे ब्राह्मण देवता आप ये क्या कर रहे थे? ब्राह्मण ने कहा, भाई जब से मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना शुरू करा ना, मेरी दरिद्रता खत्म हो गई है, कष्ट क्लेश रोग शोक सब दूर हो गए हैं, भगवान की अति कृपा है। और इन्हीं का जो है कि मैं स्तुति कर रहा हूं और कीर्तन कर रहा हूं। आज लकड़ी बेचने वाले ने भी निर्णय किया, जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। और दिनों गरीबों की बस्ती में जाता था, अच्छा शुभ संकल्प हो जाए तो हमारा कदम भी उसी तरफ बढ़ जाता है, और शुभ संकल्प हो तो हमारा कदम भी डगमगा जाता है, गलत रास्ते पर चढ़ जाता है, और जिससे हमारा ही खुद का अशुभ हो जाता है। अमीरों की बस्ती में गया लकड़ी बेचने वाला, दुगना चौगुना दाम मिला, केले का फल, आटा, दूध, दही, ये सब सामग्री लेकर के आया। और घर में आकर के सबसे पहले उसने सत्यनारायण भगवान का, मित्र बंधु बांधवों को बुला करके सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। ऐसे करने से लकड़ी बेचने वाले की भी दरिद्रता दूर हो गई, और वह नित्य जो है कि सत्यनारायण भगवान पर विश्वास करते हुए इस श्लोक में सुखी हुआ। अंत में सत्यनारायण भगवान के धाम को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय की कथा में श्रवण करेंगे। एक राजा था, वो भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए घर से निकल पड़ा, पत्नी परिवार सब बच्चों के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे गया, छोटा सा मंदिर बनाया और भोग की सामग्री तैयार की और बैठ गया, सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रार्थना करने लगा। बोला, हे भगवान, मैं तो एक अज्ञे कद का, छोटे कद का आदमी हूं, मेरी न बुद्धि है, न भक्ति है, न शक्ति है, मैं तो जैसे सब हैं वैसे, लेकिन तेरी बड़ी कृपा है, तूने मेरे को इतना बड़ा राज्य दिया, इतने मेरे राज्य में सिपाही, आदमी, पुरुष, स्त्री, बच्चे आदि हैं, गौधन इतना है, पशु इतने हैं, वृक्ष इतने हैं, जमीन इतनी है, सब कुछ आनंद ही आनंद, बस तेरी कृपा है। मेरे राज्य में कभी अकाल ना पड़े, मेरे राज्य में कहीं महामारी ना आए, मेरे राज्य में कोई बाहर का आदमी राजा आक्रमण ना करे, अन्न की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, सब सुखी हो, सत संपन्न हो, किसी को अकाल मृत्यु ना हो। हे प्रभु कृपा करो, आप मेरे पर कृपा करो, मेरे राज्य पर कृपा करो और मुझे संपन्न बनाए रखो। और मैं तो भिखारी हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप दाता राम, आप तो देने वाले हैं, कृपा करो, ये मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे राज्य में सब सुखी और संपन्न हो, ऐसी कृपा करो। अनन्य भाव से भक्ति कर रहा, हम गृहस्थी आदमी, एक परिवार पत्नी बच्चे की लेकर चलेंगे, राजा सबकी लेकर के चलेगा, उसका सब परिवार कुटुंब कबीला है। जब वो प्रार्थना कर रहा है, श्रद्धा भक्ति से प्रेम पूर्वक भोग लगा रहा है, तभी एक वैसी वहां से गुजरा। राजा को ये सब करते देखा, ध्यान से देख रहा है और बोला, इतने दत्तचित्त होकर के राजा ये सब कुछ कर रहा है। आया, बैठा और चरणामृत लिया, बोला, हे राजन आप ये क्या कर रहे थे? राजा ने कहा, भाई सब का मनोकामना पूर्ण करने वाला, सबको शक्ति देने वाला, बल देने वाला, सब काम करने वाला भगवान परमात्मा की मैं स्तुति कर रहा हूं, इसी के करने से मेरे राज्य में सब सुखी हैं। वैसी ने बोला, महाराज सब कुछ तो मेरे पास भी है, बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, पत्नी मेरी बड़ी अच्छी है, सब किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन 12 साल हो गए संतान नहीं है, क्या इस व्रत को करने से हो जाएगी? राजा ने कहा, हे वैश्य, जो परमात्मा इतने जीवों को पैदा करा है, जल में यहां से यूनिवर्सिटी तक के बड़े बड़े जीव हैं, उनको पैदा कर रहा है, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इतने अरबों जीव जल में, थल में देखो नाना प्रकार के कितने कितने जीव हैं, गिनती ही नहीं है, और आकाश में देखो कितने प्रकार के पक्षी हैं।
जो इन सबको पैदा कर रहा है, और जहां बीज डालो वहां पर भी पैदा हो रहा है, जहां बीज ना डालो वहां पर भी पैदा कर रहा है। भगवान की एक पैदा करने वाला, उत्पत्ति करने वाला वो है। जहां बीज ना डाल दो, कहीं पर आग लगा दो, आप बीजों को सब नष्ट कर दो, या दाल का डिब्बा ले लो, बंद कर दो ढक्कन को, वहां पर भी देखेंगे वहां पर भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आग लगाई जगह पर भी पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। जो सबको उत्पन्न कर रहा है, सबको दे रहा है, कोई आप और हम थोड़ी पैदा कर रहे हैं, उसी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। किसी के संतान हो रही नहीं हो रही है, सब कुछ करने वाला वही है। तूने हाथ जोड़े कभी परमात्मा से प्रार्थना कर ली, वो तेरे को भी देगा। जो सबको पैदा करने वाला है वो तेरे को भी देगा। लेकिन तूने हाथ जोड़े कभी प्रार्थना की? बोला नहीं। बोला जब तूने मांगा ही नहीं, हाथ ही नहीं जोड़े, परमात्मा से प्रार्थना ही नहीं की, तो भाई कैसे तेरे को संतान मिलेगी? प्रार्थना तो कर। आज राजा की बात वैश्य के दिमाग में आई, घर आया, सब लोगों के साथ बैठा, पत्नी से विचार विमर्श किया और मंदिर बनाया। ऐसे ही हाथ जोड़े, हे भगवान मेरे घर में संतान हो जाएगी तो मैं आपकी पूजा प्रार्थना अवश्य करूंगा, व्रत करूंगा, आपको भोग लगाऊंगा, कृपा करो मुझे एक संतान दे दो। भगवान प्रसन्न हो गए उसकी पूजा से। देखते ही देखते उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने एक लड़की का जन्म हुआ। कलावती नाम रखा। दिन प्रतिदिन वो लड़की बढ़ने लगी। पत्नी ने कहा महाराज देखो हमने ऐसे व्रत किया था, संकल्प किया था, क्यों ना हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करें। जब सुख के दिन आते हैं ना, आदमी अपने संकल्पों को, सब कुछ को भूल जाता है, यहां तक कि माता पिता को भी भूल जाता है सुख के समय। और जब दुख का समय आ जाता है ना, झाड़ियों पर देख लो, पत्थर पर देखो, माथा रगड़ते हुए बहुत हो जाएंगे। किसी ने कहा वहां जा, किसी ने कहा वहां जा, जहां जो कहेगा वहां जाएगा दुख के समय। लेकिन सुख के समय सब नियम कानून भूल जाता है। बोला कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। आगे समय आया, बड़ी हो गई लड़की। पत्नी ने फिर याद दिला, कोई नहीं शादी के समय कर लेंगे। शादी का समय भी आ गया। रात दिन प्रार्थना होने लगी, हे भगवान मेरी कन्या का कहीं अच्छा वर मिल जाए, विवाह हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी, आपका व्रत और पूजन करूंगा। कन्या का विवाह भी हो गया। देखते ही देखते अच्छा वर मिल गया। और दामाद से कहा बेटा देखो इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना पैसा है, सब कुछ है, कल किस काम का? तुम्हारे ही काम का है। लेकिन हम वैसे हैं, अपने व्यापार को और बढ़ाएं, तुम मेरे साथ मिल जाओ। वैश्य पुत्र को अपने साथ ले लिया। दोनों वैश्य और दामाद उसका चल पड़े व्यापार के लिए। अब 4 हो गए, 2 थे, चिंता थी। लड़की हो गई, कुछ पसंद आई, अब दामाद लड़का हो गया तो भी प्रसन्नता आ गई, खुशी का माहौल था। और व्यापार के लिए चल पड़े। राजा के दरबार में गए, लेकिन दैव योग से राजा के यहां चोरी हो गई। सिपाही चोरों के पीछे पड़े और चोर तो हाथ नहीं आए, इधर उधर चले गए और सामान उन्होंने फेंका। आगे से वैश्य आ रहे थे दोनों, और वैश्य सिपाहियों ने तो उन दोनों वैश्यों को पकड़ लिया, हथकड़ी लगाई। बोला चलो राजा के पास, ये तुम चोर हो, सामान देखो उधर फेंका हुआ है और तुम इधर छुपे बैठे हो। वैश्य ने कहा महाराज हमने कोई चोरी नहीं की, हम तो सीधे साधे आदमी, कभी आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। बोला जो कहना राजा से कहना। राजा के दरबार में ले गए, हाथ जोड़े राजा के आगे कि भाई हम तो चोर नहीं हैं। राजा ने कहा बंदी गृह में डाल दो। जब दुख मिलना होता है ना, भगवान का कोई आशीर्वाद नहीं होता है, अच्छे अच्छे को लांछन लग जाता है। जितने कैद में गए, जितने मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, ये सब दैवयोग के मारे हैं, अपने अपराध से नहीं। कई बार जो है कि बिना अपराध के ही जो है कि पकड़ में आ जाते हैं। बिना अपराध के पकड़ में आ गए, अंदर डाल दिया। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, घर नहीं आए। पत्नी भी परेशान, बेटी भी परेशान, मित्र बंधु बांधव आए। 2 दिन 4 दिन सब आए, सब ने ढूंढा, देखा, इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं मिले। 5-4 दिन बाद कोई नहीं आता। चाहे आपका दुख हो, मेरा दुख हो, 5-4 दिन तो सब पूछने वाले होंगे क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन जिसका दुख है, जिसको कष्ट है, अपना कष्ट तो अपने आप को भोगना पड़ेगा। 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद तो सब परे हो जाते हैं। अब कौन आया? लीलावती कलावती दोनों माँ बेटी। 5-4 दिन तो सब खर्चा हो गया आने जाने में, इधर उधर टोटल जो करना था पूछताछ करने में, ढूंढने में। अब घर में भी नहीं रहा कुछ, और कोई आने जाने वाला भी नहीं रहा। अब कौन याद आए? भगवान। हे भगवान संसार के रिश्ते देख लिए, मेरे पति और दामाद पता नहीं कहां गए।
आप कृपा करो मेरे पति और दामाद को सकुशल घर ला दो। जब तक मेरे पति और दामाद नहीं आ जाएंगे तब तक हम न अन्न ग्रहण करेंगे न जल करेंगे, हम तो आपकी भक्ति करेंगे। आप ही दयावान है, कृपावान है, दयालु हे परमेश्वर, हम तो आपका ही ध्यान करते हैं, आपकी शरण में हैं, और आप जो है कि मेरे पति दामाद को ला दो। प्रार्थना में बैठ गई, भक्ति में, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। जब इतनी मग्न हो गई, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। आकाशवाणी हुई, हे राजन, तूने जो 2 वैश्यों को बंदी गृह में डाला हुआ है, ये जो है चोर नहीं है, तूने बड़ा अपराध किया है, बिना पूछे न्याय नहीं किया उनके साथ, और तेरा सर्वस्व हम नष्ट कर देंगे। राजा डर गया, राजा का सिंहासन कांपने लगा, और उसने बंदी गृह से दोनों वैश्यों को निकाला और कहा, भाई मैंने ऐसे आकाशवाणी में सुना है, तुम जो है चोर नहीं हो, अच्छे आदमी हो, और मैंने जो है बिना पूछे, बिना इंक्वायरी, बिना जांच पड़ताल किए तुम्हें जो है कि बंदी गृह में डाल दिया था। आप मेरे अपराध को क्षमा करो, आप अपने घर को जाओ। और जो है कि दोनों वैश्य जो है कि मंगलाचरण करते हुए घर की ओर चल पड़े। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प है, चढ़ा सकते हो, दोबारा फिर ले सकते हो। आगे सुनेंगे, जब आप वो नाव में बैठे घर की ओर आ रहे थे, बीच में नदी थी, सामान अपना उनके पास बहुत था, बैठ गए तो दंडी स्वामी के रूप में एक फिर आ गए साधु। बोले, हे राजन, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है, क्या ले जा रहा है? वैश्य ने झूठ बोल दिया, बोला ऐसे ही लत्ते पत्ते हैं मेरे पास और कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, तथास्तु, जैसा बोल रहा है वैसा ही हो जाए, होता ही ऐसा ही है। जैसी हमारी मति होती है ना, वैसी ही गति हो जाती है। जो सबके उत्थान की ओर, आगे की ओर बढ़ेगा उसका उत्थान होता जाता है, जो झूठ की ओर बढ़ेगा उसका नुकसान होता जाता है। तथास्तु कहा। देखते ही जो सोना चांदी जेवरात पैसे थे वो सूखे पत्तों में बदल गया, नाव डगमगाने लगी। वो स्वामी जी तो जाते रहे, और वैसे और दामाद ने कहा, हमारे साथ ये क्या हो गया? दामाद ने कहा, महाराज ये कोई चमत्कारी पुरुष है, हमने झूठ बोला था और इन्होंने ऐसा तथास्तु कहा तो ऐसा ही हो गया है, क्यों ना उनसे क्षमा याचना करें। दोनों ससुर दामाद चल पड़े दंडी स्वामी के पीछे पीछे। दंडी स्वामी तो दूर चले गए थे, भागते गए, उनके पांव पकड़ लिए और बोला, महाराज हमारे अपराध को क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोला था और जैसा बोला था वैसा ही हो गया है। दंडी स्वामी ने कहा, हे वैश्य, आज से नहीं, तूने झूठ बोलना तब से सीखा जब तूने संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का, सत्य बोलने का, सत्य के मार्ग में चलने का, सत्य आचरण करने का, सब व्यवहारों को सत्यता से करने का जब तूने ये व्रत लिया था। लेकिन तू करने क्या लगा? झूठ। टालता रहा और झूठ बोलता रहा, जिसके कारण तुझे इतना बड़ा दारुण दुख मिला है। जेल में जाना पड़ा, बिना अपराध के अपराध का कलंक लग गया, तेरी पत्नी बेटी इतने परेशान हो गए, और ये सब तेरा धन, सब घर का भी इधर का भी सब बर्बाद हो गया। किस कारण से हुआ? झूठे संकल्पों से, झूठी बातों से। आज तेरे को क्षमा करता हूं और झूठ के मार्ग पर ना चल, सच्चाई के मार्ग पर चल। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है और इसी का तुझे दुख कष्ट मिला हुआ है। तो दंडी स्वामी वैश्य ने हाथ जोड़े और कान पकड़े और बोला, महाराज अब मैं झूठ के मार्ग पर नहीं चलूंगा, सच्चाई के मार्ग में चलूंगा। आया, नाव में बैठा, देखता है पहले की तरह धन हो गया, घर की ओर चल पड़ा, समाचार भेज दिया। पत्नी और बेटी को समाचार मिला और पत्नी तो भगवान का शुक्रिया किया, हे भगवान तेरी कृपा है, मैंने सब रिश्ते नाते देख लिए हैं, तेरी कृपा से मेरे पति दामाद सकुशल आ रहे हैं। चरणामृत लिया, माथा टेका, धन्यवाद किया, शुक्रिया किया भगवान का, चरणामृत लेकर के चली और बेटी से कहा, बेटी तू अपनी पूजा प्रार्थना को पूर्ण कर ले और चरणामृत ले ले, आ जाना, तेरे पति आ रहे। जब बेटी ने, मां चले गई, बेटी ने हाथ के फूल वहीं फेंके, न भगवान का शुक्रिया किया न धन्यवाद किया, और वो भी चल गए। बोला, भगवान की पूजा ही जो बाद में कर लूंगी, पहले अपने पति को जो मिल लूं। भगवान रुष्ट हो गए। जब तेरे को दुख के दिन थे तो तूने पानी भी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया, और तेरे को सुख का एक समाचार मिला तो तूने भगवान को ही छोड़ दिया।
उसका पति अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया, आंखों से ओझल हो गया, रोने चीखने चिल्लाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे कलावती, तू भगवान का चरणामृत प्रसाद त्याग करके आई है, जा पहले चरणामृत ले, भगवान का शुक्रिया अदा कर जिसकी कृपा से यह सब कुछ हुआ, और तभी तेरा पति दृश्य होगा। घर गई, चरणामृत प्रसाद दिया, भगवान का शुक्रिया कहा, आई तो उसका पति भी दृश्य हो गया। चारों घर जाकर के मिले, घर गए, और घर जाकर के सबसे पहले उन्होंने मित्र बंधु बांधवों को बुलाया और सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करा। ऐसा करने से उस वैश्य के घर में भी सुख शांति आ गई और इस लोक में सुखी हुआ, अंत में परमात्मा के धाम को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अगले अध्याय की चला दो, ज्यादा तंग तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ, एक अध्याय रह गया है। हाँ, जैसे हमारे घर के संस्कार होते हैं, बड़ों के संस्कार होते हैं, वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं। ग्वाल बाल थे, घरों में संस्कार उनके ऐसे थे कि पूजा होती थी, प्रसाद बनता था, सबको बंटता था, भगवान का कीर्तन होता था, बच्चों ने सीख लिया। ऐसे बच्चों पर एकदम प्रभाव पड़ता है। और बच्चे चले गए, ग्वाल बाल थे, वो गौओं चराते थे, वन में जाते थे, और वन में जाकर के उन्होंने तो एक काम करना, गौओं को लेकर के जाना और वन में जाकर के भगवान से कहना, हे भगवान, ये वन भी तेरा, पशु भी तेरे, चारा भी तेरा, हम भी तेरे, हम तो एक काम करेंगे कि प्रसाद बनाएंगे, कीर्तन करेंगे और भोग लगाएंगे और सबको प्रसाद बांटेंगे, और तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो अपनी मस्ती में मस्त, ये सारा सृष्टि तुम्हारी है, आप ही की है और आप ही करने धरने वाले हैं, कृपा करो, हम तो मौका दो। ग्वाल बाल यही मस्ती में मस्त थे, बालक थे, वो प्रसाद बनाते, भोग लगाते, कीर्तन करते, गौओं ने वन में चरा और पेट भर गया। शाम को अपने समय पर घर की ओर चल पड़ती थी, ग्वाले उनके पीछे आ गए। जब वो वन में प्रसाद बांट रहे थे, भोग लगा करके भगवान का, तो राजा वहां से कोई गुजरा और उसको प्रसाद देने लगे। अहंकार बस राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, भगवान रुष्ट हो गए और वो राजा जो है कि पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया एक तरह से। घर आया, बहकने लगा पागलपन में। पत्नी ने कहा, महाराज आपको क्या हो गया? मंत्रियों ने कहा, आपको क्या हो गया? गए तो अच्छे थे और ये सब क्या एक्टिंग हो रही है, क्या कर रहे हो आप? बोला, जब से मैंने ग्वालों का प्रसाद त्यागा और मेरे को ऐसा ऐसा ही हो रहा है, मुझे पता नहीं मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुनः वन में गया, चरणामृत लिया, ग्वालों का प्रसाद लिया, भगवान को नमस्कार किया, और ऐसा करने से उस राजा की बुद्धि पहले से भी शुद्ध हो गई, सरल हो गई, भक्ति में मन लग गया, भगवान की कृपा को समझ गया, और घर आकर के उसने जो है कि सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करा। ऐसा करने से वो राजा भी इस लोक में सुखी संपन्न हुआ, अंत में सत्यनारायण भगवान के धाम को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब जो है कि एक सूत्र आता है कि जो हम अपने जीवन में अपने शरीर से जो कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम ध्यान लेते हैं, वो इस लोक में सुखी हुआ, अंत में परमात्मा के धाम को चला जाता है। अगर उसकी भक्ति में कहीं पर कमी हो गई तो वह दूसरे जन्म में शेष लोगों के घर में पैदा होता है, जहां उसने अपनी भक्ति को छोड़ा है, और वहीं से अपनी भक्ति को वह शुरू करता है। आश्रय मिल जाता है ना, जैसे हम चलते चलते जाएं, भक्ति करते अच्छे मार्ग पर जाएं, तो ना चलने रात हो जाए तो हम किसी दूसरे के सहारा मिल जाएगा, वहां पर हमें, तो वो दूसरे जन्म में श्रेष्ठ लोगों के कुल में पैदा होता है, वहीं से अपनी भक्ति को आगे बढ़ाता है और अंत में परमात्मा के धाम को चला जाता है। ये बात इसलिए बताई कि जो वो ब्राह्मण था, वो दूसरे जन्म में सुदामा बना और अपनी भक्ति को वहीं से उसने शुरू किया, भगवान के सानिध्य में आया, भगवान के साथ पढ़ा लिखा, आगे गया, भोग लगाया भगवान, और वो सुदामा बना, और एक मुट्ठी चावलों का भोग लगाने से वो क्या हो गया, शंकर चक्र गदाधारी भगवान प्रकट हुए, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। और दूसरा जो लकड़ी बेचने वाला था, वो दूसरे जन्म में वो भी निषाद राज बना, राजा बना, अपनी नाव को लेकर के आया, भगवान के जैसे ही चरण धोए, शंख चक्र गदाधारी भगवान प्रकट हुए, उसको भी मोक्ष हुआ। तीसरा जो राजा की कथा बताई थी, वो दूसरे जन्म में क्या हुआ, राजा हुआ, दशरथ,
और राम राम कहते हुए मोक्ष को प्राप्त होगा। चौथा जो मैंने वैश्विक कथा बताई, वो मोरध्वज बना, दूसरे जन्म में राजा बना। मोरध्वज नाम का एक बड़ा तपस्वी धर्मात्मा राजा था, दानी राजा था। और भगवान आए कि भाई तुम तो बड़े दानी हो और मेरा शेर भूखा है, कुछ इसको भी दो। बोला महाराज ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप कहो। बोला अपने बेटे को दोनों पति पत्नी आरे से चीरो और आधा शरीर डाल दो। जैसे ही आरा लगाया, शंख चक्र गदाधारी भगवान प्रकट हुए और उसको भी क्या हो गया, अपने विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक को ले गए और वो भगवान के धाम को चला गया। परीक्षा थी उसकी और वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। अर्थात जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करता है, उसको पहले ही तो उसका लोक, यही लोक में उसको सब शुद्धियां मिल जाती हैं, सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, अंत में उसका जीवन धन्य हो जाता है, परमात्मा के धाम को जाता है। अगर कहीं पर कमी रह गई तो दूसरे जन्म में उसको कौन सा मिलता है, परमात्मा का धाम मिलता है। अर्थात राजा बनता है, श्रेष्ठ कर्म करता है और परमात्मा के धाम को चला जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। आत्मा परमात्मा में मिल जाए, परमात्मा के धाम को चला जाए, जीवन मरण का ये दुख कष्ट भोगना ना पड़े, और यही जो है कि मनुष्य जीवन का सफल लक्ष्य है। आप सब लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण की भक्ति मार्ग पर, और यही कथा सबके लिए श्रेष्ठ है। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी के साथ बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सभी लोग चढ़ा देंगे। अब सत्यनारायण भगवान का कथा तो हो ही गई, अब आरती करेंगे। आरती के लिए आप इसको थाली में रख लेंगे और सभी लोग खड़े होकर के कर लेंगे आरती। सभी लोग जो है